दोस्तों 9 सितंबर 2025 रात के 11 बज रहे थे। एक व्यक्ति जिसका नाम विकास है वह अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था क्योंकि अपनी पत्नी से नाराज़ था और उसकी पत्नी जिसका नाम तेज कुमारी है वह उससे गुस्सा होकर अपने 3 बच्चों के साथ घर के अंदर कमरे में सो रही थी। तभी दोस्तों अचानक से घर के बाहर दरवाजे पर बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं तो विकास की नींद खुल जाती है। उस समय उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी तो विकास अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे प्यास लगी है, ज़रा एक गिलास पानी दे दो। लेकिन दोस्तों घर के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, ना तो उसके बच्चे कोई जवाब देते हैं और ना ही उसकी पत्नी उसका जवाब देती है। तो दोस्तों विकास सोचता है ना कि लग रहा है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आज सभी लोग सो चुके हैं। लेकिन दोस्तों विकास फिर से जब अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकारता है, अपने बच्चों का नाम लेकर पुकारता है और इसके बावजूद भी जब घर के अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो दोस्तों विकास क्या करता है कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगाने लगता है। इतना सब करने के बावजूद भी जब घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह लोग भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों दरवाज़ा अंदर से बंद था और विकास की पत्नी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, जिसके बाद विकास और गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि किस तरीके से घटना घटित हो गया है। तो दोस्तों आधे घंटे के अंदर पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं तो देखते हैं कि जो दरवाज़ा है वह अंदर से बंद है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी काफ़ी देर तक आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है तो दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि दरवाज़ा तोड़कर जब घर के अंदर जाते हैं तो दोस्तों घर के अंदर का नज़ारा अपनी आँखों से देखकर सभी लोग एकदम से दंग रह जाते हैं। दोस्तों विकास और पुलिस वाले देखते हैं कि विकास की पत्नी फंदे पर लटक चुकी है और उसकी तीनों बेटियां जो हैं वह अमृत हालात में चारपाई पर सोई हुई हैं। अब दोस्तों जब यह नज़ारा विकास अपनी खुली आंखों से देखता है अपने परिवार को बर्बाद होते हुए, दोस्तों उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बेचारा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। कभी दौड़कर अपने बच्चों को गले से लगा रहा था तो कभी दौड़कर अपनी पत्नी को सीने से लगा रहा था और फूट फूट कर रोए जा रहा था। और दोस्तों यह सब नज़ारा गांव वाले भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। अब दोस्तों इस घटना की वजह से ना पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि कहीं विकास तो अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर ऐसे नौटंकी तो नहीं कर रहा है। अब दोस्तों पुलिस वाले यही सब सोचकर क्या करते हैं कि विकास को गिरफ्तार करते हैं और फिर उसकी पत्नी के बॉडी को, उसके बच्चों के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले विकास को थाने पर लेकर जाते हैं और जब उसको बैठाकर थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों विकास एक ऐसी सच्चाई के बारे में पुलिस वालों को बताता है, एक ऐसी हकीकत के बारे में पुलिस वालों को बताता है जिसको सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल दोस्तों यह पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत के और उस व्यक्ति का नाम विकास कुमार है। उम्र 35 साल है। विकास एक बस ड्राइवर है और दिल्ली से लुधियाना टूरिस्ट बस चलाता है। और दोस्तों आज से ठीक 10 साल पहले विकास की शादी एक लड़की से हुई थी जिसका नाम सरिता कुमारी था। दोस्तों सरिता ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन विकास का खूब सेवा करती थी, विकास के घर वालों का अच्छे से खातिरदारी करती थी। दोस्तों जब विकास और सरिता के शादी को 1 साल का वक्त गुजर जाता है तो विकास क्या करता है कि घर छोड़कर दिल्ली चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है और वहीं से टूरिस्ट बस चलाने का यानी कि ड्राइवरी का काम करने लगता है। अब दोस्तों महीने में 10,000 से 12,000 रुपये कमा लेता था और 2-3 महीने भर में एक बार घर पर आता था। अपनी पत्नी के साथ 2-3 दिन वक्त गुजारता था, उसके साथ रहता था और फिर चला जाता था। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके इन दोनों के शादी को 6 साल का वक्त गुजर जाता है। अक्सर सरिता और विकास के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे।
दोस्तों सरिता चाहती थी कि उसका पति उसके साथ रहे, लेकिन विकास अक्सर बोल दिया करता था कि देखो मेरी तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं तुमको शहर में लेकर रह सकूं। मैं पैसा कमाकर थोड़ा बहुत भेज देता हूँ, इतना ही बहुत है। अब दोस्तों जब यह बात सरिता एक बार सुनती है, दो बार सुनती है और जब बार बार यह जवाब सुनने लगती है तो सरिता को यह बात बुरी लग जाती है और शादी के 6 साल बाद कोर्ट से दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों सरिता को ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए था जो 4-5 महीने पर 2 दिन के लिए घर पर आए और उसके साथ फिचकली हो, उसके साथ संबंध बनाए और फिर बच्चों को छोड़कर चला जाए। अब दोस्तों जब तलाक हो जाता है तो विकास पूरे तरीके से एकदम से अकेला पड़ जाता है। हर रोज़ दिल्ली से लुधियाना बस चलाता था और फिर लुधियाना से दिल्ली आता था। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। अकेले अपना जीवन जी रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन जब विकास दिल्ली से टूरिस्ट बस लेकर लुधियाना की तरफ जा रहा होता है तो उसी बस में एक महिला बैठी थी जिसका नाम तेज कुमारी था। दोस्तों तेज कुमारी की शादी बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन जब तेज कुमारी को एक बेटी पैदा हो जाती है तभी किसी बीमारी की वजह से उसके पति का देहांत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों तेज कुमारी एक नए जीवन साथी की तलाश करने लग जाती है। इधर दोस्तों विकास की पत्नी भी उसको तलाक देकर चली गई थी तो यह भी अकेला महसूस कर रहा था। और जब बस में पहली बार विकास की मुलाकात तेज कुमारी से होती है तो दोस्तों जो तेज कुमारी है वह अपने जीवन की पूरी कहानी विकास को बताती है कि उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। उसका ना तो कोई घर है और ना ही कोई परिवार है। तो दोस्तों विकास उसको अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर विकास रहता था। पहले तो तेज कुमारी अपनी बड़ी बेटी के साथ जिसका नाम गुंजन है उसके साथ वहीं पर रहने लगती है और लगभग 1 साल तक वहाँ पर रहती है। लेकिन 1 साल के बाद तेज कुमारी को जो विकास है वह अपने गांव यानी कि बागपत लेकर जाता है और वहीं पर उसको रहने के लिए बोल देता है। तो दोस्तों तेज कुमारी अब अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहना शुरू कर देती है। हर महीने विकास कुछ पैसा भेज दिया करता था। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो विकास और तेज कुमारी से कुछ सालों के अंदर 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सरिता दोनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा अपनी पहली बेटी को प्यार करती थी जो उसके पहले पति से जन्मी हुई थी, जिसका नाम गुंजन है। दोस्तों हम आपको बता दें कि तेज कुमारी चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर जीवन में कामयाब हो जाए, क्योंकि उसके पिता का यही सपना था। इसीलिए बार बार विकास से कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ, शहर में बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन दोस्तों विकास अक्सर कह दिया करता था कि देखो मेरी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं शहर में तीनों बच्चों को रख कर पढ़ा सकूं और तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। तुम घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से विकास बात को बोलकर टाल दिया करता था। अब दोस्तों इसी बात को लेकर अक्सर तेज कुमारी और विकास के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तेज कुमारी चाहते थे कि शहर में बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और उसकी बड़ी बेटी जीवन में पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि गांव में उतना फैसिलिटी था नहीं। अब दोस्तों इसी बात को लेकर हर 2-4 दिन पर 10 दिन पर जब भी फ़ोन पर बातचीत होती थी तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन दोस्तों अक्सर विकास इस बात को इग्नोर कर दिया करता था। विकास 3-4 महीने पर घर वापस आता था, अपनी पत्नी से मिलता था और 2 दिन बाद फिर से वापस चला जाता था। दोस्तों तेज कुमारी जो थी वह घर पर गांव पर एकदम से अकेली पड़ चुकी थी। अकेले तीनों बच्चों को संभालती थी, घर का थोड़ा बहुत खर्चा भी संभालती थी। एक तरीके से देखा जाए तो वह पूरे तरीके से अकेले रहते रहते और बच्चों को संभालते संभालते टूट चुकी थी। उसको विकास के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह गांव में नहीं बल्कि शहर में रहना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जब 8 सितंबर 2025 को विकास दिल्ली से बागपत अपने गांव आता है तो दोस्तों तेज कुमारी उससे जिद करने लगती है कि देखो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ, जो खर्चा होगा आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है,
क्योंकि विकास अपनी पत्नी को शहर लेकर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी कमाई उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह सबका खर्चा उठा सके। अब दोस्तों 8 सितंबर को जब दोनों के बीच में लड़ाई होता है तो दोनों बिना खाए पिए सो जाते हैं, और 9 सितंबर को जब शाम के 6 बजते हैं तो दोस्तों विकास क्या करता है कि बिना खाना पीना खाए अपनी पत्नी से नाराज़ होकर घर के बाहर चारपाई पर सो रहा होता है। तभी गुस्से से तेज कुमारी अपने घर के अंदर जाती है, मेन गेट का दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है, कमरे के अंदर जाती है और अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम गुंजन है उसको अपने पास बुलाती है और फिर अपने चुनरी से उसका आकर उसकी हत्या कर देती है। अब दोस्तों जब बड़ी बेटी की हत्या हो जाती है तो उसके बाद यह दोनों बच्चे जो हैं छोटे छोटे यहाँ रोने लगते हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो दोस्तों तेज कुमारी क्या करती है कि उन दोनों बच्चों को भी अपनी चुनरी से लपेट कर, यानी कि दोस्तों घर के बाहर विकास चारपाई पर सो रहा था और घर के अंदर तेज कुमारी अपने बच्चों के साथ यह सब काम कर रही थी। दोस्तों जब तीनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो तेज कुमारी खुद भी क्या करती है, कमरे में जाती है और पंखे से एक रस्सी लटका कर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर लेती है, यानी कि खुद भी फांसी लगा लेती है। इधर दोस्तों विकास को कुछ भी पता नहीं चलता कि घर के अंदर इतना सब कुछ हो चुका है। लेकिन जब कुछ घंटों के बाद विकास को प्यास लगती है और विकास अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन जब तेज कुमारी दरवाज़ा नहीं खोलती है तो बच्चों को आवाज़ लगाता है और जब बच्चे भी कोई जवाब नहीं देते हैं तो दोस्तों विकास क्या करता है कि दरवाज़ा पीटने लगता है। इसके बाद भी जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो दोस्तों विकास और गांव के लोग मिलकर पुलिस को फ़ोन करके वहां पर बुलाते हैं और जब पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों जब विकास इस तरीके से अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, दोस्तों पुलिस वालों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब पुलिस वाले तेज कुमारी के बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ की रहने वाली है, उसके माता पिता कौन हैं, तो दोस्तों विकास बताता है कि साहब वो कभी अपने घर वालों का जिक्र नहीं करती थी। वो कहती थी कि मेरा घर नेपाल में है, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के बारे में बात नहीं करती थी और ना ही किसी रिश्तेदार के बारे में बात करती थी और ना ही किसी से फ़ोन पर बात करती थी। जब से वह मुझसे मिली थी तब से वह मेरे साथ ही रहती थी। मुझे नहीं पता कि नेपाल में उसका घर कहाँ पर है, उसके माँ बाप कौन हैं। फिलहाल दोस्तों जब पुलिस वालों की इस घटना से जुड़े सभी एक एक पॉइंट और एक एक तहकीकात के बारे में पता चल जाता है तो दोस्तों विकास के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों अभी तक तेज कुमारी के घर वालों का पता नहीं चल पाया है। अभी भी उसके घर वालों की तलाशी की जा रही है कि उसके माँ बाप कौन है और वह नेपाल की रहने वाली है तो नेपाल में उसका घर कहाँ पर है। इन सभी चीज़ों की छानबीन की जा रही है। तो दोस्तों यह थी आज की घटना। इस घटना को सुनाने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि इस पूरी घटना में किसकी गलती है। अगर दोस्तों पति उस लायक नहीं था तो पत्नी को गांव पर रखकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी। अगर पति उस लायक होता तो यह होता कि चलो पति कमाता है तो शहर में बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन जब उस लायक नहीं था तो पत्नी को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।